मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि एफएसके की जो बैंडविड्थ होती है वो एएसके से डबल होती है, यानी एएसके की 2 बिट रेट होती है तो वहाँ पर एफएसके की हमेशा 4 बिट रहती है, और इसमें पावर भी एफएसके की क्या होती है, अधिक होती है। इस क्लास में हम फेज शिफ्ट की के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे आपके पास मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल m ऑफ t इक्वल टू am cos 2 पाई fm इंटू टी होता है आपके पास क्या, मैसेज सिग्नल। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि मैसेज सिग्नल को लो पास फिल्टर से गुजारा जाता है, उसके बाद उसे सैंपल किया जाता है, फिर उसे क्वांटाइजर से गुजारा जाता है, और उसके बाद एनकोडर से क्या है, इसे पास किया जाता है। तो एनकोडर से जब आप इसे पास करते हो एनालॉग सिग्नल को, तो हमेशा आपको क्या मिलता है, बाइनरी कोडेड मैसेज सिग्नल। तो यहां से जब इसे एनकोडर से पास कराते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, बाइनरी कोडेड मैसेज सिग्नल, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि पीएस के जनरेट करने के लिए जो बाइनरी कोडेड मैसेज सिग्नल है उसको आप कैरियर के साथ क्या कराते हो, मॉड्यूलेट कराते हो। तो यहां पर आपके पास जो कैरियर सिग्नल है सी ऑफ टी बराबर क्या होता है, ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस में फाई सी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि कैरियर का फेज परिवर्तित होगा किसके अनुसार, बाइनरी कोड के अनुसार। तो वो क्या कहलाएगा, फेज शिफ्ट की कहलाएगा। तो क्या परिवर्तित होगा यहां पर, फेज, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि पीएस के यानी फेज शिफ्ट किंग में हमेशा कैरियर का जो फेज होता है वो मैसेज सिग्नल के बाइनरी कोड के अनुसार परिवर्तित होता है। और जब बाइनरी कोड आपका 1 होता है और उसके बाद वो चेंज होता है, जैसे 0 आ जाता है, तो जब बाइनरी कोड में चेंज आता है तो यहाँ पर कैरियर का फेज शिफ्ट 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, पीएसके में कैरियर सिग्नल का फेज मैसेज सिग्नल के बाइनरी कोड के अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक है ना। तो पीएसके है, इसमें क्या है, कैरियर सिग्नल का जो फेज होता है वो मैसेज सिग्नल के बाइनरी कोड के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कैरियर में चेंज बाइनरी कोड के अनुसार क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे, जब बाइनरी कोड चेंज होता है तो कैरियर का फेज शिफ्ट
फेज शिफ्ट 180 डिग्री, या आप कह सकते हो पाई रेडियन परिवर्तित होता है। ठीक है ना, कितना परिवर्तित होता है? 180 डिग्री या पाई, यानी पहले बाइनरी कोड 1 था, उस समय 0 रहेगा, और जैसे ही बाइनरी कोड 0 हो जाता है तो 180 डिग्री क्या होगा? फेज शिफ्ट होगा। और आपका जो पीएसके होता है ये हमेशा किस टेक्निक पर आधारित है? आपका नॉन रिटर्न जीरो टेक्निक पर क्या होता है? आधारित होता है। तो क्या लिखेंगे? पीएसके नॉन रिटर्न जीरो तकनीकी पर आधारित है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपको किसके लिए ध्यान में रखना है? पीएसके के लिए। अब यदि हम वेवफॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? बाइनरी कोड। ठीक है, तो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या ले लिया है? बाइनरी कोड। बाइनरी कोड ले लिया। ठीक है, बाइनरी कोड ले लेता हूं यहां पर, और इसके साथ ही यहां पर वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने क्या है कि अलग अलग बाइनरी कोड ले लिया। जैसे यहां पर मैंने 1 ले लिया है, यहां पर मैंने 0 ले लिया है, यहां पर 1 ले लिया है, और यहां पर वापस से क्या ले लिया है? 0। ये आपका क्या है? बाइनरी कोड। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ? आपका जो एनकोडर है उससे प्राप्त हुआ है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि नॉन रिटर्न जीरो टेक्निक में क्या रहता है कि आपका जो सिग्नल है जब वैल्यू 1 बिट पर होती है तो हमेशा पॉजिटिव होगा मैसेज सिग्नल, और जब 0 होता है तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। तो जब आप यहां पर आपका मैसेज सिग्नल ड्रॉ करोगे, ठीक है, क्या ड्रॉ करोगे? मैसेज सिग्नल। तो 1 होने पर मैसेज सिग्नल हाई यानी पॉजिटिव, 0 होने पर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका क्या है? यहां से ठीक है, ध्यान में रखना कि नॉन रिटर्न जीरो टेक्निक में जब बाइनरी कोड 1 होगा तो मैसेज सिग्नल पॉजिटिव होगा, और जब 0 होगा तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब उसके बाद में आपके पास कैरियर सिग्नल C ऑफ T बराबर क्या होता है? AC cos 2 पाई FC इंटू क्या होता है? T होता है। तो यहां पर आपका जो कैरियर सिग्नल है, ठीक है, क्या है? कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो इसका आयाम प्लस AC और माइनस AC। ठीक है, तो इसे ड्रॉ करोगे तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है,
ये आपका कैरियर सिग्नल है। ठीक है, जब आप क्या करते हो कि बाइनरी कोडेड मैसेज सिग्नल है और कैरियर सिग्नल है, इन दोनों को प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के माध्यम से जब आप मॉड्यूलेट कराते हो तो आपके पास मैसेज सिग्नल क्या प्राप्त होता है, सिग्नल क्या प्राप्त होता है, एस ऑफ टी बराबर क्या होता है, सी ऑफ टी इंटू बी ऑफ टी होता है। यानी कैरियर और बाइनरी कोडेड मैसेज सिग्नल का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जब आपका बिट का मान यानी बाइनरी कोड का मान 1 होगा, उस समय फेज शिफ्ट कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और जैसे ही यहां पर इसका मान क्या होगा, 0, तो हमेशा कितना डिग्री फेज शिफ्ट होगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार से 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, वैल्यू 1 है, तो कितना डिग्री फेज शिफ्ट आएगा, 0 डिग्री। तो ये जहां से कैरियर स्टार्ट है वहीं से आपका क्या स्टार्ट होगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर यहां पर देखिए इस एंगल पे यहां पर स्टार्ट है, ये यहां तक है कंप्लीट, तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, या आप थोड़ा सा इसे पास से बना दीजिए यहां तक। ठीक है, अब जैसे ही क्या आया, आपका बाइनरी कोड 0 आ गया, तो बाइनरी कोड 0 आते ही कितना डिग्री फेज शिफ्ट होगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कितना डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ चुका है। अब वापस से यहां पर बाइनरी कोड क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, तो 1 आते ही वापस से कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी यहां से स्टार्ट होगा ये वापस से। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट चलती रहेगी। ठीक है ना, तो ये 1 की कंडीशन में, तो ये यहां पे नोट कर देता हूं कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट आता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, PSK फेज शिफ्ट कीइंग। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब बाइनरी कोड का मान 1 होगा तो आपका कैरियर जो जिस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है वहीं से आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल स्टार्ट होगा, यानी दोनों के मध्य फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा। और जब यहां पर 0 आता है बाइनरी कोड, तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रदान कराता है। तो जो कैरियर का जो एंडिंग है वहां से 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे क्या होगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब आप सभी जानते हैं कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है आपके पास एस ऑफ टी बराबर क्या है, सी ऑफ टी इंटू बी ऑफ टी है। अब देखिए कैरियर की वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो बी ऑफ टी इंटू ए सी कोस ब्रैकेट में 2 पाई एफ सी टी प्लस में क्या होता है, 5C होता है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम फर्स्ट भाग की बात करें इसकी, तो यहां पर इसे वैल्यू रख देते हैं S1T बराबर। ठीक है, इस कंडीशन में B ऑफ T का वैल्यू क्या है, 1 है। B ऑफ T का वैल्यू क्या है, 1 है। तो
तो यहां पर इसकी वैल्यू रखोगे 1 आएगा, 1 नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो AC cos 2 पाई FCT प्लस कितना आएगा 0 डिग्री। कब? बिट की वैल्यू क्या है 1 है, बिट की वैल्यू क्या है 1 है, यानी बाइनरी कोड की वैल्यू 1 है। उस समय यहां पर फेज शिफ्ट 0 डिग्री और आपका जो बिट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। तो 1 से गुणा कराओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए सेकंड केस है एस ऑफ टी बराबर यहां पे क्या आएगा AC cos फिर 2 पाई FCT प्लस कितना डिग्री 180 डिग्री, जब बिट की वैल्यू क्या है यहां पर 0 है। ठीक है, उस कंडीशन में फेज शिफ्ट कितना आ रहा है आपका 180 डिग्री। तो हमने दोनों इक्वेशन में इसे प्रदर्शित कर दिया है। तो अब यदि आप बैंडविड्थ की कैलकुलेशन करते हो, बैंडविड्थ की गणना करोगे, तो जो आपका टाइम डोमेन में समय में जो सिग्नल दिया है उसे किस में परिवर्तित करते हो, आवृत्ति में परिवर्तित करते हो। तो AC बाय क्या आ जाएगा 2 cos, मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूं यहां पर AC बाय 2, उसके बाद क्या आएगा cos, और यहां पर हम क्या करते हैं cos से cos मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट ही नोट कर देते हैं 2F माइनस FC प्लस B। ये क्या है आपका बाइनरी कोडेड मैसेज सिग्नल है F प्लस FC। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसकी बैंडविड्थ ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या था सिग्नल था, तो इसके मध्य कैरियर की आवृत्ति FC। ठीक है, तो कितना है बिट का साइज यहां से नोट कर लीजिए, ये TB, ये 2TB और ये 3TB, तो ये क्या है TB। तो यहां से क्या होगा फ्रीक्वेंसी में करोगे तो FC प्लस 1/TB और FC माइनस 1/TB। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो नोट हमेशा कि बैंडविड्थ बराबर क्या होता है हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी होता है। तो बैंडविड्थ बराबर क्या आ जाएगा FC प्लस 1/TB और माइनस FC माइनस माइनस प्लस 1/TB आ चुका है। तो इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इसे सोल्व करोगे तो यहां पर FC से FC क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है। तो आपके पास बैंडविड्थ बराबर क्या आ जाएगा, बैंडविड्थ बराबर क्या आ जाएगा 2/TB। अब TB बराबर क्या होता है 1 में FB, तो यहां से क्या आ जाएगा 2FB आ जाएगा, यानी बैंडविड्थ होगी आपकी वो क्या होगी 2 बिट रेट के क्या होगी इक्वल होगी, जो किसके समान है AS की बैंडविड्थ के बराबर है। तो यहां से आपको पता चला कि बैंडविड्थ AS के बराबर बैंडविड्थ इसकी PSK की क्या होती है एक समान होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपने जनरेट किया किसको PSK को, तो जनरेशन ऑफ PSK, तो इसके लिए आपने क्या प्रयोग किया था मॉड्यूलेटर, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। ठीक है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज किया था। तो यहां पे आपके पास क्या था मैसेज सिग्नल और यहां पर क्या था आपके पास कैरियर सिग्नल, जिसके परिणाम स्वरूप आपको क्या प्राप्त होता था S ऑफ t
क्या फेज शिफ्ट किए। ध्यान में रखना है इस बात को कि पीएस को जनरेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की आवश्यकता होती है, उसके कारण ही ये रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। अब यदि इसे वापस से डिटेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि ये जो सिग्नल है इसको वापस से कैरियर के साथ क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, या आप कह सकते हो डीमोडुलेट कराते हैं। तो वापस से आपको पता है कि एस ऑफ टी बराबर क्या होता है, सी ऑफ टी इंटू बी ऑफ टी होता है ना। अब देखिए कि वापस से कराते हो तो कैरियर सिग्नल वापस से देते हो, तो इसे आप कैरियर सिग्नल देते हो तो y ऑफ टी आपका रिजल्ट आएगा, और वो क्या होगा, c ऑफ टी की स्क्वायर इंटू बी ऑफ टी होता है। अब आपको पता है कि c ऑफ टी बराबर क्या होता है, ac cos 2 पाई एफ सी टी होता है ना। तो यहां से स्क्वायर है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, इनटू में क्या आ जाएगा, भिट्टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब आप सभी जानते हो कि चूंकि कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोस 2a बाय क्या होता है, 2 होता है। तो ये फॉर्मूला यहां पर रख दीजिए, तो आपके पास y ऑफ टी बराबर यहां से क्या आएगा बताइए, ए सी स्क्वायर, और ये 2 है इसके नीचे लिख देता हूं, मल्टीपल में क्या है बी टी, और इसे ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 प्लस कोस 2a, a का मान क्या है यहाँ पे 2 पाई एफ सी टी है, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, कोस 4 पाई, ठीक है, एफ सी इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसे डिटेक्ट करने के साथ साथ क्या प्रयोग किया जाता है, इंटीग्रेटर के प्रयोग किया जाता है। जब इसे आप समाकलित करते हो y ऑफ टी को क्या कराते हो, समाकलित कराते हो, तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, ए सी स्क्वायर बटे 2, ठीक है, बी टी इंटू डी टी आ जाएगा, समाकलन कहां से कहां, 0 से टी बी तक। आयर जो टर्म है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि लो पास फिल्टर है। तो ये यहां से 0 से इसकी सीमा कहां तक हो गई, टी बी तक हो गई, तो वैल्यू क्या रखी जाएगी इसमें, टी बी। तो y ऑफ टी बराबर आपके पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर बटे 2 बी टी इंटू टी बी आ जाएगा। ठीक है, जब आप बिट फर्स्ट की बात करोगे, बिट की वैल्यू 1 रखते हो, तो उस समय बीटी का मान क्या होता है, 1 होता है उस कंडीशन। तो आपका आउटपुट क्या होगा, y ऑफ टी बराबर ए सी स्क्वायर बटे 2, इसकी वैल्यू 1 है, इंटू क्या आ जाएगा टी। ठीक है, और जब आप बिट 0 रखते हो, बिट 0 रखते हो, उस समय b ऑफ टी का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। क्यों, ये नेगेटिव में चला गया उतना ही। तो यहां पर वैल्यू वापस से रखोगे तो y ऑफ b बराबर आपके पास क्या आ चुका है, यहां से -a सी स्क्वायर बटे 2 इंटू टी बी आ चुका है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, डिटेक्शन है किसका, पीएसके का। तो हमने क्या है, सबसे पहले पास बैंड ट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस किया था, उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी की थी, और उसके बाद हमने डायरेक्ट क्या है कि पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाने से बचे, और डायरेक्ट जनरेशन, डिटेक्शन और पीएसके क्या होता है, एफएसके क्या होता है और एएसके क्या होता है, तो इनकी हमने बैंडविड्थ, पावर, इनके बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है कि बैंडविड्थ की बात की जाए तो सबसे अधिक बैंडविड्थ किसकी है? तो ध्यान में रखना है कि बैंडविड्थ ASK या PSK दोनों की बराबर होती है, और इनसे अधिक किसकी होती है? बैंडविड्थ FSK की होती है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे अधिक बैंडविड्थ किसकी होती है? FSK की होती है। तो इनकी कितनी होती है? 2FB होती है, और इसकी कितनी होती है? आपने पढ़ा था यहाँ पे FH माइनस FL प्लस 2/TB होती है। ये किसकी होती है? FSK की। और यदि पावर की बात की जाए तो पावर सबसे कम किस में होती है? ASK में। उसके बाद पावर किस में अधिक होती है? FSK में। और सबसे अधिक पावर किस में होती है? PSK में होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बैंडविड्थ और पावर का। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके जो एंटीना है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।